जागरण जोश अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। 26 अप्रैल 2016 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून 2016 के नए नियम अधिसूचित। भारत की कलाकृतियों को वापस भारत लाने हेतु इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। 25 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। भारत में गूगल सबसे प्रभावशाली ब्रांड रिपोर्ट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा हेतु नामित 6 सदस्यों के नाम को अपनी मंजूरी दी। न्यूजीलैंड के $5 के नोट ने बैंक नोट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। सनत जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट टीम का प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया गया। चीन ने साउंडिंग रॉकेट कुनपेंग 1B का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम IRNSS-1G सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा। लोब्सांग सांगे दूसरी बार तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन को पार कर सकता है, नोमुरा रिपोर्ट। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन दिल्ली में आरंभ। करंट अफेयर्स विस्तार से। 26 अप्रैल 2016 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। विश्व भर में 26 अप्रैल 2016 को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, जिसका विषय था डिजिटल रचनात्मकता, संस्कृति पुनः विचार। इस अवसर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विभिन्न सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों, सामुदायिक समूहों आदि के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों, जो कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष यानी 2016 के विषय का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से संस्कृति के भविष्य को तलाशना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून 2016 के लिए नियम अधिसूचित। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जाति जनजाति संशोधन कानून 2016 को 14 अप्रैल 2016 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अधिसूचित किया। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से उनकी सुरक्षा के लिए नियमों को और अधिक प्रभावी किया गया है। इस संशोधन में 60 दिनों में जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करनी होगी। यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शील का अपमान करने जैसे अपराध मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होगी। भारत की कलाकृतियों को वापस भारत लाने हेतु इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट यानी IPP अप्रैल 2016 के चौथे सप्ताह में 2 प्रवासी भारतीयों विजय कुमार एवं अनुराग सक्सेना द्वारा भारत की खोई हुई कलाकृतियों को वापस भारत में लाने के लिए आरंभ किया गया। इस पहल द्वारा यह पाया गया कि उत्तर औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश अथवा मुगलों के शासन की तुलना में अधिक कलाकृतियों को लूटा गया। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे भारत से लूटी गई कलाकृतियों को वापस भारत में लाया जाएगा। IPP द्वारा प्राचीन लूट के दौरान शिव नटराज कांस्य निर्मित, जिसका असल निवास स्थान बृहदेश्वरा मंदिर है, उसकी पहचान की गई तथा उसे ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी में पाया गया। 25 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मानने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग पर जनता का ध्यान केंद्रित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर वर्ष करीब 50 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं, जिनमें करीब 27 लाख रोगी की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से
आधे 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस पहली बार 23 अप्रैल 1995 में मनाया गया था। 23 अप्रैल को विश्व साहित्य के लिए प्रतीकात्मक तिथि के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1616 में इसी तारीख को सर्वांतीस, विलियम शेक्सपियर एवं इनका गार्सिलासो का निधन हुआ था। इसी दिन कुछ अन्य साहित्यकारों का जन्म एवं कुछ की मृत्यु भी हुई, जिनमें मैरिस द्रुआन, हेल्डोर लैक्सनेस, व्लादिमीर नेबुकोव आदि शामिल हैं। टाइम पत्रिका ने विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिनी बंसल और सचिन बंसल को टाइम पत्रिका ने इस सूची में शामिल किया। इस सूची में उन हस्तियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने किसी भी प्रकार से विश्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। भारतीय पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्ता सुनीता नारायण भी इस सूची में शामिल हैं। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस भी इस सूची में शामिल हैं। वे रोमन कैथोलिक चर्च के वर्तमान और 266वें पोप हैं। भारत में गूगल सबसे प्रभावशाली ब्रांड रिपोर्ट। भारत में अपने प्रभाव के संदर्भ में गूगल तथा फेसबुक जैसी विदेशी ब्रांड शीर्ष पर हैं, जबकि घरेलू कंपनियां निचले पायदान पर हैं। देश के 10 प्रमुख प्रभावशाली ब्रांड की नई सूची में यह कहा गया है। वैश्विक शोध कंपनी इप्सोस के अध्ययन के अनुसार गूगल सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद फेसबुक, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट तथा सैमसंग का स्थान है, जो टॉप 5 में शामिल हैं। 10 प्रभावशाली ब्रांड में अन्य विदेशी ब्रांड व्हाट्सएप छठे स्थान पर है, जबकि फ्लिपकार्ट 7वें स्थान पर है और भारतीय ब्रांडों में सबसे ऊपर है। सूची में 2 भारतीय ब्रांड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एयरटेल क्रमशः 9वें तथा 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा हेतु नामित 6 सदस्यों के नाम को अपनी मंजूरी दी। इसके तहत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व क्रिकेटर और अमृतसर से भाजपा सांसद रहे नवजोत सिंह सिद्धू, ओलंपिक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। राज्यसभा के लिए नामित 6 सदस्यों में अन्य 3 हैं अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता शामिल हैं। राज्यसभा के जिन 6 नामित सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हुआ है, वे हैं मणिशंकर अय्यर, जावेद अख्तर, बी जयश्री, मृणाल मेरी, राधा कुमुद मुखर्जी और बालचंद्र मुंगेकर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। न्यूजीलैंड के $5 के नोट ने बैंक नोट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बैंक नोट सोसाइटी यानी IBNS द्वारा 25 अप्रैल 2016 को न्यूजीलैंड के $5 के नोट NZD को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 देशों से कुल 40 नोटों के डिजाइन दर्ज किए गए थे। दूसरे स्थान पर स्वीडन का 20 क्रोनर नोट रहा, जिस पर बच्चों के लेखक एस्ट्रिड लिंडग्रेन को दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक नोट सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। सनत जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट टीम का प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया गया। श्रीलंका क्रिकेट यानी SLC ने 27 अप्रैल 2016 को सनत जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट टीम का प्रमुख चयनकर्ता नियुक्त किया। इसी पद पर जयसूर्या की वापसी 1 वर्ष बाद हुई है। इससे पहले उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वे जनवरी 2013 से मार्च 2015 तक इसी पद पर रहे। जयसूर्या की अध्यक्षता में बनने वाली समिति अरविंद डिसिल्वा की अध्यक्षता वाली समिति का स्थान लेगी। 4 सदस्यीय यह पैनल 1 मई 2016 से अगले 2 वर्ष के लिए कार्यभार संभालेगा।
चीन ने साउंडिंग रॉकेट कुनपेंग 1B का सफल प्रक्षेपण किया। चीन ने 27 अप्रैल 2016 को दक्षिण चीन के हैनान प्रांत से साउंडिंग रॉकेट कुनपेंग 1B का सफल प्रक्षेपण किया। यह रॉकेट 10 मिनट में 316 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह रॉकेट ऊपरी वायुमंडल की सतह से संबंधित जानकारी जुटाने का काम करेगा। इससे रॉकेट साउंडिंग, उच्च गति की उड़ान और अंतरिक्ष पर्यटन के अध्ययन में मदद मिलेगी। इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम IRNSS-1G सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा। इसरो ने 28 अप्रैल 2016 को PSLV C-33 के साथ भारत के 7वें भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को प्रक्षेपित किया। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से फर्स्ट लॉन्च पैड से छोड़ा गया। PSLV C-33 ने 1425 किलोग्राम वजनी IRNSS-1G उपग्रह को 497.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया। इससे भारत, रूस और अमेरिका जैसे उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपने नेविगेशन सिस्टम हैं। लोब्सांग सांगे दूसरी बार तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। तिब्बत की निर्वासित सरकार के चुनावों में लोब्सांग सांगे 27 अप्रैल 2016 को घोषित परिणामों के आधार पर लगातार दूसरी बार तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए। मार्च 2016 को आयोजित कराए गए चुनावों का परिणाम हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में घोषित किया गया। चुनाव में लोब्सांग सांगे को कुल 33,876 वोट मिले, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी तिब्बती संसद के अध्यक्ष पेम्पा त्सेरिंग को 24,864 वोट मिले। वे 8 अगस्त 2011 से निर्वासित तिब्बती सरकार के सिक्योंग यानी प्रधानमंत्री हैं। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन को पार कर सकता है, नोमुरा रिपोर्ट। जापानी वित्तीय सेवा फर्म नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के हिसाब से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। इसका कारण है भारत में जारी आर्थिक सुधार, जिससे दोनों देशों के बीच FDI का अंतराल कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में FDI प्रवाह वर्ष 2016 में चीन के मुकाबले बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा, वाहन, रक्षा एवं रेलवे जैसे क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़ी निवेश प्रतिबद्धता मिली है। नोमुरा एक एशिया आधारित वित्तीय सेवा समूह है। यह एक एकीकृत वैश्विक नेटवर्क है जो 30 से अधिक देशों में फैला हुआ है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन दिल्ली में आरंभ। हार्ट ऑफ एशिया यानी HOA सम्मेलन 26 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आरंभ हुआ। इससे पहले 9 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में 5वें हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देना है एवं विकास के ढांचागत कार्यों को सुचारू रूप से पुनः आरंभ करना है। पहला हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 12 नवंबर 2011 को इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित किया गया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।